नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ग्राहकों के लिए और जो कियोस्क संचालक हैं और जो बाहरी AEPS संचालक हैं उन सभी के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर और ग्रामीण बैंक के कियोस्क संचालक उनके लिए कुछ अच्छी खबर हो सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को, जितने भी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ग्राहक सेवा संचालक हैं, उन सभी को पता चल गया होगा कि जैसे कि एक नोटिफिकेशन आज के डेट में मैसेज आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भांति ही अपना आधार मतलब AEPS प्लेटफॉर्म बंद कर दिया है। अब हितग्राही केवल बैंक या संबंधित कियोस्क से ही विड्रॉल या बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। ये मैंने अपना जो टेक्निकल सपोर्ट चैनल है उसमें ये किसी ने पोस्ट किया। उसके बाद CRGB के ही और हमारे और भी ग्रुप हैं उनमें भी ऐसा ही मैसेज आज बहुत सारा आ रहा था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस मैसेज को, जैसे कि ये अपना CRGB कियोस्क बिलासपुर वाला ग्रुप है, तो इसमें भी सेम उसी तरीके से बैलेंस इंक्वायरी और सुविधा डिपॉजिट वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर। जैसे कि आज से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का AEPS दूसरे सभी सर्विस प्रोवाइडर से बंद कर दिया है। अब आपके कस्टमर सिर्फ आपके माध्यम से ही पैसे निकाल सकेंगे। मतलब कहने का मतलब वही है सारा चीज़, इसमें भी सेम उसी तरीके से। तो इसको हमने कुछ टेस्ट करके भी देखते हैं, क्योंकि ये बंद तो हो चुका है। मैं अभी अपना कियोस्क पोर्टल को लॉगिन कर रहा था और ये लॉगिन नहीं हो पाया, इस वजह से इस अपने ग्रामीण बैंक में इसको लॉगिन टेस्ट करके नहीं देख सकता। बाकी दूसरे पोर्टल में हम लोग जैसे कि ये अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का है, तो इसमें AEPS का हम लोग देखते हैं। चलिए इसको लॉग ऑन करके वापस से देखते हैं। जैसे AEPS 3-4 है, जैसे मेरे पास एयरटेल पेमेंट बैंक का है, और जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक में हम लोग बैलेंस इंक्वायरी करके देखते हैं। मेरे पास एक कस्टमर है, उसका ही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बैलेंस इंक्वायरी ही कर रहे हैं, देख सकते हैं। और बैलेंस इंक्वायरी में कंटिन्यू सर्वर डाउन का मैसेज आ रहा है। आज सुबह से मैं भी बहुत लोगों का ट्राई किया हूँ, सेम उसी तरीके से आ रहा था। जबकि मैं CRGB का यूज़ करता हूँ तो उसमें प्रॉपर सही तरीके से कस्टमर का निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये जैसे कि देख सकते हैं, इसमें कस्टमर बैंक सर्वर डाउन। ठीक है, AEPS यहाँ से बंद कर दिए गए हैं। अब स्पाइस मनी में देखते हैं, स्पाइस मनी का AEPS में क्या एरर शो कर रहा है। क्योंकि मैं इन सभी का ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसलिए मेरे को कुछ आइडिया नहीं है ज़्यादा। चलिए उसी कस्टमर का हम लोग वापस से देखते हैं। अब इसमें क्या एरर शो करता है इसका देखेंगे हम लोग। इसमें इनवैलिड अमाउंट मतलब सेम है वही, और सर्वर डाउन वाला एरर इसमें भी बंद कर दिया। अब ये देख सकते हैं पे नियर बाई का AEPS है, इसमें हम लोग चेक करते हैं। सॉरी, यहाँ पे AEPS खुला है। देख सकते हैं इसमें भी कुछ एरर आया, कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग करके। मतलब कि जो आज मैसेज वायरल हो रहा है आज छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक वाला, वो सही है। और अब कोई भी AEPS में अब CRGB का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के जितने भी ग्राहक हैं वो यदि किसी अन्य AEPS संचालक के पास जाते हैं तो अपना कैश विड्रॉल ना करें, आपका पैसा फंस सकता है। और ग्राहक सेवा केंद्र संचालक
यदि दूसरे बैंक AEPS संचालक हैं, तो यदि आपके पास ऐसे कोई कस्टमर आता है जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का है, तो उसको संबंधित कियोस्क मतलब छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के कियोस्क या फिर बैंक में भेजिए और उनका ट्रांजैक्शन करवा लीजिए, और उससे आपका पास उसका कस्टमर का पैसा नहीं फंसेगा। इस तरीके से एरर आपके में भी आएगा और विड्रॉल के टाइम पेमेंट तो निकल जाता है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो सजेशन मैं ये करूँगा अन्य AEPS संचालकों से कि आप लोग अपना ग्राहक को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का है यदि, तो किसी भी अपने नज़दीकी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के पास उनको भेज दीजिए और उनका सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन करवा लीजिए। और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के जितने भी ग्राहक सेवा केंद्र संचालक उन सभी के लिए ये खुशखबरी है, चूँकि इससे आपका कस्टमर बेस, जो कि आपका कस्टमर दूसरे AEPS संचालक के पास जा रहा था, तो इससे आपका कस्टमर भी आपके पास आएगा और ट्रांजैक्शन भी आपका बढ़ेगा, आपका कियोस्क में ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ेगी, जिससे आपका कमीशन भी अच्छा होगा। लेकिन इससे ग्राहकों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ग्राहक ये चाहता है कि उसके मतलब घर से निकलते ही घर से बाहर जाना ही ना पड़े, मतलब घर का सुविधा चाहिए था उनको। जैसे कि किसी को अपने गांव में या फिर अपने घर के बगल में ही यदि कोई भी AEPS संचालक है तो उनका कैश विड्रॉल, कैश ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी कराना चाहता था, तो उसको वहीं से अपना कैश ट्रांजैक्शन का निपटान कर लेता था। अब उनको ग्राहक सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के, या फिर किसी बैंक में ही जाके उसका ट्रांजैक्शन कराना पड़ेगा। तो ऐसा ग्राहकों को परेशानी हो सकता है, लेकिन ग्राहक बेचारे को बहुत सी परेशानी ग्रामीण बैंक अभी भी दे रही है। इसके बारे में मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के कियोस्क संचालकों से CIF का ट्रांजैक्शन बंद कर दिया है। नया अकाउंट ओपनिंग में आधार बेस तो अकाउंट ओपन हो रहा है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग होने के बावजूद, आधार बेस होने के बाद आधार लिंक नहीं हो रहा है, जिससे ग्राहक सेवा केंद्र संचालक उसका ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा है। और यदि ग्राहक फिर भी इतने में अकाउंट ओपन करा लिया बैंक में जाके, एक बार आधार लिंक कराने के बावजूद भी उनका आधार लिंक नहीं हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं पे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के साथ TCS का जो कहना चाहिए तालमेल सही नहीं है, और जिसकी वजह से आम नागरिकों को बहुत से ज़्यादा परेशानी हो रही है। साथ ही साथ ग्राहक सेवा केंद्र संचालक इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ज़मीनी स्तर में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र हैं, संचालक हैं, तो हम लोगों को जितना परेशानी हो रही है उतना संबंधित अधिकारियों को समस्या को झेलना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग ज़मीनी स्तर में काम कर रहे हैं और जो कस्टमर बेस अपना बना है, इससे हमारा कमीशन बेस तो बहुत ही गिरा हुआ है। साथ ही साथ हम लोग कस्टमर से इतना सुनने को मजबूर हो गए हैं, और कहना चाहिए इतना हम लोग शांत हो गए हैं कि हम लोग उनका किसी प्रकार का कुछ जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जैसे कि कोई कस्टमर आ रहा है, भैया आपने हमारे पास हमारा अकाउंट ओपन किए हैं, आप मुझसे ट्रांजैक्शन कराइए, आधार लिंक कराइए, क्या पूछो मत पूछो। पिछले 1-1.5 साल से हम लोग इतना परेशान है। बैंक को भी समझना चाहिए भैया, इससे आपका ही भलाई है। यदि आप कुछ बेहतर सर्विस देंगे तो बेहतर सर्विस देंगे तभी तो आपका ज़्यादा बिजनेस पॉपुलर थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, जिससे आपको भी परेशानी से बच सकते हैं और आपको भी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ हमारा भी कमीशन अच्छा आएगा, तो हम भी लगन के साथ काम कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा ग्रामीण बैंक के उच्च अधिकारियों से कि कुछ न कुछ सर्विसेज को अपडेट करते रहें, और जो मूलभूत सर्विस है जैसे कि कैश CIF से ट्रांजैक्शन, या फिर CIF से ट्रांजैक्शन ना दे तो हमें ये मंजूर है, लेकिन जो आधार बेस से अकाउंट ओपन हो रहा है तो उसका इंस्टेंट अकाउंट नंबर मिल जाए, इंस्टेंट अकाउंट प्रिंट हो जाए और आधार नंबर भी इंस्टेंट लिंक हो जाए, ऐसा कुछ सर्विस में अपडेट कीजिए जिससे कस्टमरों को लाभ मिल सके। ना कि आप कुछ ऐसा उटपटांग से सर्विसेज अपडेट कर रहे हैं जिसके ग्राहकों को कितना परेशानी हो रहा है, साथ ही साथ हम सभी को परेशानी हो रहा है। तो इससे ऐसे अपडेट का कोई मतलब नहीं है। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा ग्रामीण बैंक के संचालकों से, मतलब उच्च अधिकारियों से, कि अपडेट लाएं और जिससे हम और अच्छा सेवा दे पाएँ।
तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा दोस्तों, चूँकि आज का अपडेट यही था, ग्राहकों को सचेत कराना था। अपने नज़दीक के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के कियोस्क से ही अपना लेन देन करें और किसी प्रकार के परेशानियों से बचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।